ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? पुलिया पर बस के टायर को पंचर होने की घटना के बाद लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में यह श्रद्धा भाव इसलिए जागा क्योंकि हिस्सेदार अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर जान को खतरे में डालते हुए यात्रा कर रहा था। वस्तुतः लेखक के मन में कोई श्रद्धा का भाव नहीं था, वह तो कंपनी के हिस्सेदार के ऊपर करारा व्यंग्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे बस की दयनीय दशा से भलीभांति परिचित थे। उनके अनुसार बस का कोई भरोसा नहीं था कि वह कब और कहां खराब होकर बंद पड़ जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहीं बितानी पड़े कुछ पता नहीं रहता और इसके खराब होने पर ठीक होने की संभावना भी न के बराबर ही है। लोगों के अनुसार यह बस जाकिन की तरह थी। अगला क्वेश्चन क्या है? ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब बस का इंजन चालू किया गया तो पूरी बस झंझना उठी। इसी कारण लेखक को ऐसा लगा मानो पूरी बस ही इंजन है और वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के ऊपर बैठा हुआ हो। अगला क्या है? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी टूटी फूटी सी लग रही थी। उसे लग रहा था कि उस बस को चलाने के लिए धक्का लगाना पड़ता होगा, किंतु जब बस कंपनी के हिस्सेदार ने कहा कि यह बस अपने आप चलेगी तो बात लेखक को चकित कर रही थी। अगला क्या है? मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि कहीं बस पेड़ से टकरा न जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों सरकार के विरुद्ध सन 1930 में शुरू किया गया था। अंग्रेज शासकों ने अपनी दमनकारी नीतियों से भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए। उन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। इसके विरुद्ध में गांधी जी ने नमक बनाकर ब्रिटिश शासक के नमक कानून को तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य थे भारतीय किसान व्यावसायिक खेती करने के लिए मजदूर थे, उन्हें इस मजदूरी से मुक्ति दिलाना। आमदनी कम होने के कारण वे लगान का भुगतान नहीं कर पा रहे थे, इसमें उन्हें निजात दिलाना। ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन एक सार्थक हथियार था। अगला क्या है? सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। सविनय अवज्ञा का प्रयोग व्यंग्यकार ने खटारा बस के चलने या चलाए जाने के संदर्भ में किया। उपयुक्त आंदोलन सन 1930 में ब्रिटिश सरकार की आज्ञा न मानने के लिए किया गया है। अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ भारतीय जनता अहिंसक संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती रही। इसी प्रकार खटारा बस में उसके हिस्से एक दूसरे का असहयोग कर रहे थे। अगला क्या है? आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। पिछली गर्मियों में मुझे एक रिश्तेदार की शादी में जोधपुर जाना था। हमने सारी तैयारियां कर ली थी। बस के समय पर हमें यात्री भी अंदर आ गए।
बस के समय पर हम पहुंच गए। बस खड़ी थी, उसमें कुछ यात्री भी बैठे थे। हमने भी अपनी जगह ले ली। थोड़ी देर बाद चालक ने हॉर्न बजा दिया। बच्चे खुचे, यात्री भी अंदर आ गए। चालक ने बस स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन उसके काफी प्रयास के बाद भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसने कुछ यात्रियों से उतरकर बस को धक्का देने के लिए कहा। कुछ दूर तक धक्का देने के बाद बस को एक जोर का झटका लगा और इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन झटका इतना जबरदस्त था कि ऊपर रखा सामान मुसाफिरों के ऊपर गिर पड़ा और सभी मुसाफिर अपने सामने वाली सीट पर जा भिड़े। खैर किसी तरह लोगों संभले और बस चलने लगी। मुश्किल से 15-20 किलोमीटर चली होगी कि अचानक एक और झटका लगा और बस खड़ी हो गई। बस जहां खड़ी थी वह एक सकरी सी पुलिया थी। काफी धक्के लगने के बावजूद बस ने चूं तक नहीं की। बस समय तक प्रयास करने पर भी जब बस नहीं चली तो चालक उतर गया और सामने से आने वाले किसी वाहन की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वह उस वाहन की मदद से वह बस को खींचकर पुलिया से बाहर निकलवा सके। इतने में सामने से एक ट्रक को आता देखकर उसने ट्रक को रोका और उसके चालक से बस को खींचने का आग्रह किया। बस को खींचने का प्रयास चल ही रहा था कि अचानक पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर से बस तो जरूर आगे बढ़ी, लेकिन बस में सवार कई यात्री घायल हो गए और बस के अगले और पिछले हिस्सों को भी काफी नुकसान पहुंचा। गनीमत थी किसी की जान नहीं गई। उस घटना की याद आज भी मेरे स्मृति पटल पर शेष है। तो इन क्वेश्चन आंसरों को क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। आज आपको क्या करना है, चैप्टर 3 को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना और इनके जो क्वेश्चन आंसर है इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है, इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके, थैंक यू बच्चों।